आम आदमी पार्टी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहीं चलते हैं। हमारे दिल्ली के एमएलए भाई विनोद कुमार बिन्नी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ कहा है उस पे प्रतिक्रिया की जाए, ऐसा मीडिया ने हमसे आग्रह किया है। विनोद कुमार बिन्नी जी की बात को हमने ध्यान से सुना और उनकी बात सुन के बहुत हैरानी हुई, बहुत दुख हुआ और क्षोभ भी हुआ। हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई जो उनकी अपनी सरकार है, जिस सरकार ने सत्ता में आते ही पहले 2 हफ्ते के बीच ऐसे कदम उठाए हैं जो देश में शायद किसी सरकार ने आज तक नहीं उठाए। सत्ता में आने के पहले 2 हफ्ते के भीतर ही इस सरकार ने लालबत्ती हटाई, बिजली के दाम कम किए, पानी को मुफ्त किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन बनाई, भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करवाया, सीएजी की ऑडिट का अपना वायदा पूरा किया, रेल बसों की व्यवस्था को ठीक किया। उस सरकार के खिलाफ बिन्नी भाई ने जिस स्वर में अपनी बात उठाई, उससे हमें हैरानी हुई। हैरानी इसलिए भी हुई कि पार्टी के भीतर जो तमाम फोरम उपलब्ध हैं अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की समितियां, पार्टी के तमाम कैंडिडेट से बातचीत, पार्टी के वरिष्ठ साथियों से सब बातचीत, उन तमाम फोरम का इस्तेमाल किए बिना उन्होंने सीधा मीडिया के सामने अपनी बात रखी। जैसे कि आप जानते हैं, परसों 14 तारीख शाम को एक मीटिंग हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए और तमाम अन्य कैंडिडेट उपस्थित थे, जहां दिल्ली सरकार के कार्रवाई के बारे में सामान्य चर्चा हुई, जो सुझाव थे इससे मांगे गए। बिन्नी भाई ने वहां एक भी ये सवाल नहीं उठाया। 14 तारीख को पार्टी के तमाम साथियों से उनकी लंबी चर्चा हुई दिन भर, तब भी उन्होंने एक भी ये मुद्दा नहीं उठाया जो उन्होंने आज प्रेस के सामने उठाया है। उनकी बात सुन के दुख इसलिए भी हुआ कि ऐसा लगा कि वो किसी और की दी स्पीच पढ़ रहे हैं। हाथ में कागज थे और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ। सरकार के अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी में जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया थी उस पर भी सवाल उठाया। ये सुनकर भी दुख हुआ, चूंकि बिन्नी भाई तो स्वयं उस चयन प्रक्रिया के हर कदम पर अंग थे। बिन्नी भाई दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे और उसके बाद जो डीसीजी ग्रुप था, जहां सारे उम्मीदवारों का नाम आ रहा था, वहां पर भी दिल्ली इलेक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो था, जिसमें दिल्ली के कैंपेन के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में तमाम चर्चा होती थी, तमाम निर्णय होते थे, उस प्रत्येक निर्णय की हर मीटिंग में बिन्नी भाई स्वयं मौजूद थे। अगर कुछ इतना गलत हो रहा था जिसका उन्होंने आज जिक्र किया है, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि देश को आगाह करें इन चीजों के बारे में, चुनाव से पहले ये बातें कहें, चुनाव के अगले दिन ये बातें कहें। ये सब बातें आज हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हम यह निष्कर्ष निकालने को बाध्य हैं कि चाहे उन्होंने पहले दिन ऐसी बातें न कही हो, कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस होता है कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने की नाराजगी रही होगी। लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी पूर्वी दिल्ली विधान लोकसभा क्षेत्र से, उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी हो। शायद इस नाराजगी से प्रेरित उनकी सारी बात लगती है। क्षोभ इस बात का है
कि आज देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पे खड़ा है। आज सिर्फ दिल्ली नहीं, देश में लाखों करोड़ों लोगों की आशा का बिंदु ये आम आदमी पार्टी बनी है। जैसे जैसे लाखों करोड़ों आम लोगों की आशा का बिंदु बन रही है, वैसे वैसे इस देश के तमाम जो बड़े राजनीतिक संस्थान हैं, बड़ी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं और इस देश में निहित स्वार्थ जितने हैं, उन सब के विरोध का भी केंद्र बिंदु अब आम आदमी पार्टी बन रही है। ऐसे में अपनी व्यक्तिगत नाराजगी, अपनी एक दो छोटी आकांक्षाओं को लेके इस पूरी आशा के ऊपर एक दाग लगाने की कोशिश करना, ये बहुत ही क्षोभ का विषय है। इतिहास में कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां हर व्यक्ति को सोचना होता है कि मैं छोटा हूं, ये चीज बहुत बड़ी है। बिन्नी भाई ने ऐसा किया, इससे क्षोभ होना तो स्वाभाविक है। बिन्नी भाई पिछले कुछ दिनों से प्रेस में इशारे करते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया है, क्योंकि इस पार्टी में असहमति की गुंजाइश है। अगर कोई असंतोष है, उसे अभिव्यक्त करने के तमाम तरीके हैं, तमाम जगह हैं, और हमारी ये उम्मीद थी कि आपसी बातचीत से पार्टी के भीतर जो फोरम है उसका इस्तेमाल करके इन सब चीजों का समाधान हो जाएगा। लेकिन उस सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने सार्वजनिक तरीके से जिस तरह के मिथ्या आरोप लगाए हैं, उसके बाद पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, बजाय इसके कि इसे एक पहली नजर में अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई माना जाए। और ऐसे में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसे अब बिन्नी भाई के इस मायने में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी, यानी कि एक शो कॉज नोटिस, इसके ऊपर इंक्वायरी और इसके बारे में एक तुरंत कार्रवाई उसके बारे में करनी होगी। ये अंतिम फैसला इसके बारे में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेगी। लेकिन इस मायने में, इस मामले में और इस मामले के जरिए देश भर में जो इस तरह की कभी कभार गतिविधियां होती हैं, हम सबको ये संदेशा देना चाहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक संगठन है, इसमें बहस की गुंजाइश है, इसमें मतभिन्नता की गुंजाइश है, असहमति की गुंजाइश है, लेकिन अनुशासनहीनता की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत बड़ी चुनौती को लेके चले हैं और इस चुनौती में यदि इस किस्म की अनुशासनहीनता होगी तो सवाल केवल पार्टी का नहीं है, सवाल ये देश और हमारे भविष्य का है। उसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। शो कॉज कर दिया गया है अभी या किया जाएगा शो कॉज? जी नहीं, अभी शो कॉज नहीं दिया गया है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस पर मिलेगी और इसके बारे में एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी। सरोज, सर, मेरे आपसे सिर्फ 3 सवाल। पहला सवाल, 24 तारीख को आपने ही कहा था उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए था, आप भी थे उसमें, और आपने आके बोला था ये मीडिया क्रिएशन है। आप तब झूठ बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं कि उनकी मंत्री की ख्वाहिश थी? दूसरा सवाल ये कि अगर वो कह रहे हैं कि बंद कमरों में ही डिसीजन हो जाते हैं और कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के और आप पार्टी के बीच में साठगांठ है, आज भी आपने बीजेपी की स्पीच पढ़ने की बात कही है, कांग्रेस की स्पीच पढ़ने की बात नहीं की है, क्या ये दोबारा उस बात को साबित नहीं करता? नंबर 1, जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, उस समय उन्होंने कहा था कि ये मामला मंत्री पद का नहीं है। उन्होंने मुझसे मिलके कहा था, बाकियों से कहा था कि ये मान अवमानना का मामला है, ये कोई पद का मामला नहीं है। और उनकी बात न मानने का हमारे पास कोई आधार नहीं। अगर कोई हमारा साथी कहता है, एक सेकंड, जवाब दे देना ना उसके बाद। हमारा कोई साथी यदि आके हमसे कहता है कि देखिए मेरे लिए मंत्री पद का कोई मामला नहीं है, ये केवल मान अवमानना का मानना है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। मैंने उस वक्त भी विश्वास किया, लेकिन उसके बाद जो बात हुई है वो उन्होंने खुद कही है। जो बाद में बात हुई है, उन्होंने खुद मंत्री पद का मुद्दा उठाया और कहा कि देखिए मुझे इस मामले में भी इग्नोर किया गया और अब मुझे लोकसभा के मामले में भी इग्नोर किया जा रहा है। ये पहले उन्होंने ही कहा था कि ये मामला नहीं है, बाद में उन्होंने ही कहा कि ये मामला है। एक मिनट, अगर आप
एक एक करके पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक मिनट रुक जाइए ना, एक एक करके। आपके साथी अगर सारे जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो आप एक एक करके पूछ लीजिए ना, उनकी बात आ जाने दीजिए, पूरे दूसरे सवाल का जवाब आ जाने दीजिए। जी जी भाई वो सवाल पूछा मैंने बीजेपी वाला। एक सेकंड हाँ या सर एक सवाल ये पूछा था मैंने, आपने अभी कहा कि बीजेपी की वो सिर्फ पढ़ते रहे, कांग्रेस की नहीं, और वो वही आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी और कांग्रेस के बीच सांठ गांठ है। जो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, संयोग से वो बीजेपी की स्क्रिप्ट थी। अगर वो कांग्रेस की पढ़ देते तो हम कांग्रेस का नाम ले देते। आप बताइए। और एक मिनट दीपक आप क्या कर, कौन सवाल पूछेगा भाई? सवाल पूछेगा। आपस में इनका झगड़ा हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव कमेटी जाकर विचार कर रहे हैं, तो आखिर ये सब कमेटी का नाटक क्यों हो रहा है? ये सवाल को जी ठीक। बिन्नी भाई ने आम आदमी पार्टी के 5-6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देख लेना अगर वो उम्मीदवार हैं कि नहीं है। योगेंद्र जी क्या कुमार विश्वास मैं आज यहाँ पे घोषित नहीं कर दिया क्या? एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाइए, एक एक सवाल पूछते बता रहे। जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है। चयन समिति की पहली बैठक आज किसी वक्त होने की संभावना है। उससे पहले यदि कोई साथी जानता है कि कौन कौन उम्मीदवार कहाँ कहाँ हो गए हैं, मुझे भी दे दीजिए सूची, मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैं भी उस चयन समिति में बैठ रहा हूँ, तो मुझे पता तो लग जाए कि मैंने क्या निर्णय कर लिए हैं। योगेंद्र जी और आपने कुमार भाई का पूछा, कोई साथी कहाँ प्रचार करे, इससे किसी पे कोई मनाही नहीं। पानी पर अपने करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने की बात हो, बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने की बात हो, भ्रष्टाचार के मामले में 3 कर्मचारियों की गिरफ्तारी और 800 कर्मचारियों का स्थानांतरण करने की बात हो, इतने फैसले किस सरकार ने आज तक 15 दिनों में लिए हैं? एक भी उदाहरण बता दीजिए। और जो बीजेपी एक सेकंड मैं कहता तो काम तो कर रहे हैं ना, उस पे काम तो कर रहे हैं ना। मेरा कहना यह है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप ये पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के अंदर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री का चुनाव, जब वहां पे 2003 में भारतीय जनता पार्टी, जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनकी पार्टी ने 2003 में सरला मिश्रा हत्याकांड को मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। सरकार में आए तो 2003 से आज 2013 हो गया, 3 बार बीजेपी को वहां मौका मिला, लेकिन आज सरला मिश्रा हत्याकांड की सीबीआई जांच की पहल नहीं हुई, जबकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र से लेके, प्रचार अभियान से लेके बार बार इस मुद्दे को उठाया। आज उनका भाई मिलने आया था हम लोगों से, उसने कागज दिए हैं। तो जो लोग आज ये प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे भी जरा सवाल पूछिए। 10-10 साल तक आप एक प्रकरण को जो घोषणा पत्र में अपने शामिल करते हैं, उसको नोटिस तक नहीं लेते, और हमने लगातार जो वादे किए थे, जो घोषणा पत्र में किए थे, उसको शामिल किया। अरे एक मिनट व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जनमत संग्रह का इस्तेमाल नहीं होता है, जनमत संग्रह का इस्तेमाल होता है तो पर जनता की राय लेने के लिए। हम यहाँ पे सवालों का जवाब देने के लिए हैं। मैं केवल उसी सवाल का जवाब दूंगा जो कि दीपक जी चिन्हित करेंगे, अन्यथा हमारे यहाँ बिल्कुल ये सब चलता रहेगा, लोग देख पाएं। दीपक जी आप बताएं कौन प्रश्न पूछेंगे? सोनल पहले बताएं। सोनल We've seen people coming outside Secretariat. People are angry that things have not been done. You've had your own MLAs, not just Mr. Binny, Gopinath, etc., coming out to say. पिछले दिनों ये आप लोगों ने देखा नहीं, जब अमेठी की यात्रा में गए, ऐसे हर स्तर पे जाके जिस तरह से विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अभी कल योगेंद्र जी की सभा थी कुरुक्षेत्र में, वहां कांग्रेसियों ने हंगामा किया। अमेठी में 3 दिन से हम लोगों के पार्टी का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ कुमार विश्वास है, उनके ऊपर चाहे अंडे फेंकना हो, डंडे फेंकना हो, गुंडों की कार्रवाई हो, तो अंडे डंडे गुंडों का इस्तेमाल करके ये बीजेपी कांग्रेस दोनों लगातार हमारे ऊपर हमलावर है। कोई भी
आप मान के कतई अपने दिमाग में न चले कि कांग्रेस से या बीजेपी से जो उन लोगों ने कर रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम लोग कहीं पीछे रहेंगे, लेकिन तथ्य पूरी तरह से जुटा के ही कोई काम नहीं किया जाएगा। योगेश ये क्वेश्चन कर दिया। योगेश एक मिनट कर लीजिए आप। हाँ जी, उन्होंने बिन्नी जी ने कहा है कि आप 5 लोग पार्टी को मिलकर चला रहे हैं, तानाशाह रवैया हो गया है। उन्होंने कभी आपसे टिकट नहीं मांगा। उन्होंने जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी तब भी वो केजरीवाल के कहने पर लक्ष्मीनगर से चुनाव लगे और उन्होंने आपको लिख के दिया कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि 4 लाइनें मैंने लिख के दी हैं, ये वो सार्वजनिक करें कि उन्होंने पीएससी की मीटिंग में और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में ये सारी 4 लाइन लिख के दी है, उसको आप सार्वजनिक करें। जिन 5 साथियों का उन्होंने नाम लिया, वो चीज आरोप तब बनती है अगर वो 5 साथी कोई व्यक्तिगत मित्र मंडली हो जिसका पार्टी की किसी औपचारिक कमेटी से कोई संबंध ना हो और वो लोग पार्टी चला रहे हैं, तो मुद्दा बनता है कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पार्टी चल रही है। संयोग से जिन 5 लोगों का उन्होंने नाम लिया, वो 5 लोग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, जिनकी ड्यूटी है कि वो हर रोज एक दूसरे से बात करें, हर रोज पार्टी चलाने का फैसला करें। कुछ जल्दबाजी में वो 1-2 लोगों का नाम भूल गए, जिसमें मैं शामिल हूं। अति उत्साह में उन्होंने संजय जी को मनीष सिसोदिया का बचपन का यार बताया।